भविष्य में ये लोग डकैत बनेगा जी। ये लोग भविष्य का डकैत तो नहीं बन पाएगा जी। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा था? वह जो है मध्य प्रदेश रहा था। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? मुंबई में लागू किया गया था। डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीत लिया था? डुरंड कप जो है मोहन बगान सुपर जायंट ने। और कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीत लिया था वह मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू कर दिया? हिमाचल प्रदेश। किसने नेशनल नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया हुआ? किसने? और नवीन अग्रवाल ने जीत लिया था। वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से जो किया गया था वह किसे? वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत मजूमदार को किया गया था। और एक का है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 43वां आसियान शिखर 43वां जो जकार्ता में किया गया था। नट्या बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बन गई है? वह जो है थाईलैंड के। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू कर दिया? उड़ीसा ने कर दिया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो प्रायोजित करेगा वह कौन? तो महिंद्रा। डे का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में की गई है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन जो किया गया था वह कहाँ किया गया था? वह देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन जो किया गया था वह कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था सोलर सिटी का। और एक है कि किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला? वह पटना एम्स ने किया था। और हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो बना है वह कौन बन गया है? भारतीय दल का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर जो बना था वह कौन बना था? वह अमूल बन गया था। और एक का क्वेश्चन है कि किस राज्य के रायगढ़ सॉल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के? उड़ीसा को दिया गया है। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों के लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया था? वह किसे शामिल किया गया था? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। किसने लीडिंग फिटनेस पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया था? वह किसने जीता था? लीडिंग फिटनेस पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो अदीब अहमद ने जीता था। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? मिस इंटरनेशनल इंडिया जो बनी है वह कौन बन गई है? मिस इंटरनेशनल इंडिया जो बनी है वह कौन बन गई है? प्रवीणा अंजना बन गई है। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों के लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया था? वह किसे शामिल किया गया था? लॉन्ग लिस्ट में जो शामिल किया गया था वह किसे शामिल किया गया था? अबे वह किसे शामिल किया गया था? ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों में लॉन्ग लिस्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया था। और बी का क्वेश्चन है, बी का क्वेश्चन है भी, बोलिएगा कि किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू कर दिया? वह कहाँ की पुलिस है? वह कहाँ की पुलिस है जो सवेरा योजना शुरू कर दिया? वह प्रयागराज की पुलिस है जो सवेरा योजना शुरू कर दिया था। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का नींव कब रखा गया था? 1336 में विजयनगर साम्राज्य का नींव किसने रखा था? हरिहर और बुक्का ने रखा था। जो एक का क्वेश्चन है, यह कितने भाइयों के परिवार का एकांत था? 5 भाइयों का। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ लिखा जाता है वह जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से? विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से किए थे। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता किसके नाम पे वंश की स्थापना किए थे? वह संगम के नाम पे संगम राजवंश लाए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई गई थे? हम्पी बनाई गई थी। बी का क्वेश्चन है, हम्पी कौन सी नदी के किनारे है? तो भद्रा नदी के किनारे है। इसकी राजभाषा जो रही थी वह तेलुगु रही थी। और हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक किसके सामंत हुआ करते थे? प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। और एक का क्वेश्चन है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो धारण कर लिया था वह बुक्का प्रथम ने कर लिया था। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों से सबसे पहले कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इटली का यात्री जो विजयनगर की यात्रा पे आया था वह कौन था? वह जो निकोलो कांटी आया था। जो किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और एक का क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो देवराय प्रथम ने करवाया था। और बी का क्वेश्चन है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वह कौन हुआ? देवराय द्वितीय हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे इमाडी देवराय कहा जाता था। और फारसी राजदूत जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था वह अब्दुल रज्जाक आया था। और एक का क्वेश्चन है कि इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन किसकी आय से दिया जाता था? वेश्यालय की आय से पुलिस वालों का वेतन दिया जाता था। तेलुगु कवि जो वह कौन थे जो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे?
वह कौन रहे थे? श्रीनाथ रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में कितने मुसलमानों को शामिल किया था? 2000 मुसलमानों को शामिल किया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया? एक अभिलेख में जो कहा गया है, एक अभिलेख में वह जगबेटकर कहा गया है। जगबेटकर का अर्थ लिखा जाता है हाथियों का शिकारी लिखा जाता है। बी का क्वेश्चन है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय जो कहा जाता है वह किसे कहते हैं? प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। प्रौढ़ देवराय जो कहा जाता है मल्लिकार्जुन को कहा जाता था प्रौढ़ देवराय। और एक का क्वेश्चन है कि बोलिएगा सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश किसकी स्थापना किया था? वह सालुब वंश की स्थापना किया था। तुलुब वंश का संस्थापक कौन रहा था? तुलुब वंश का वीर नरसिंह रहा था। तुलुब वंश का संस्थापक जो रहा था, तुलुब वंश का महान शासक जो बने थे वह कौन? वह कृष्णदेव राय बने थे। कृष्णदेव राय जो है शासक कब बने थे? कृष्णदेव राय जो बने थे 1509 में कृष्णदेव राय शासक बने थे। और एक का क्वेश्चन है कि एक का क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति जो रहा था वह कौन रहा था? कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेना सालुब तिम्मा रहा था। और बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे? 8 कवि सर्वश्रेष्ठ रहा करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। बी का क्वेश्चन है कि क्लासिक युग किनके शासनकाल को कहा जाता है? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कौन सी कविताएं लिखी थी? तेलुगु में जो एक पुस्तक लिखे थे, तेलुगु में जो लिखे थे वह अमुक्त माल्याद की रचना किए थे। और संस्कृत में किसकी रचना किए थे? संस्कृत में जो किए थे जामवंती कल्याणम की रचना किए थे संस्कृत में। और एक क्वेश्चन है कि पांडुरंग महामात्यम के रचयिता जो है वह कौन है? पांडुरंग महामात्यम के रचयिता जो है वह कौन है? पांडुरंग महामात्यम के रचयिता जो है तेनाली रामकृष्णन है। चलिए बी का क्वेश्चन है कि भी बोलिएगा कि नागलपुर नामक नए नगर जो है और हजारा और विठल स्वामी का निर्माण जो करवाए थे वह कौन करवाए थे? या जो कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु जो हो गई थी वह कब हो गई थी? 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई थी। आंध्र भोज कहा जाता है वह किन्हें कहते हैं? कृष्णदेव राय को अभिनव भोज कहा जाता है किन्हें? कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है किन्हें? कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है। तुलुक वंश का अंतिम शासक जो रहा था वो कौन रहा था? सदाशिव रहे थे। बी का क्वेश्चन है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था। 1565 में बनिहट्टी युद्ध लड़ा गया था या 1565 में लड़ा गया था। और एक का क्वेश्चन है विजयनगर के पतन का कारण कौन सा युद्ध रहा था? विजयनगर के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध रहा था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व जो कर रहा था वह कौन कर रहा था? कौन कर? हरे राम, राम राय कर रहा था। हरे राम। एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा एक का क्वेश्चन है कि तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से किसको राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया? पेनुकोंडा को। और विजयनगर के चौथे राजवंश जो था वह कौन सा था? विजयनगर का अरवेडु वंश रहा था। चौथा राजवंश जो रहा था। और अरवेडु की स्थापना जो किया था वह किसने? अरवेडु ने। अरवेडु की स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने सदाशिव का पदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अरवेडु वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? वह रंग तृतीय हुआ था। अरवेडु वंश का अंतिम शासक जो हुआ था अरवेडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना कब कर दिया था? 1612 ईस्वी में कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई घटते क्रम में थी। प्रांत जो थी वह किसमें? प्रांत जो थी वह किसमें थी? प्रांत जो थी विभक्त किसमें थी? प्रांत किसमें थी? हाँ, प्रांत यानी कि मंडल जो थी वह किसमें थी? प्रांत जो थी वह किसमें? प्रांत जो थी वह कोट्टम या वलनाडु में थी। वलनाडु किसमें जो विभक्त था? वलनाडु जो हुआ था वह किसमें? अभी वलनाडु जो था वह वलनाडु नाडु में विभक्त था। चलिए, और नाडु जो विभक्त था वह किसमें विभक्त था? नाडु जो विभक्त था वह किसमें? नाडु जो विभक्त था वह किसमें? नाडु मेलग्राम में विभक्त था। और मेलग्राम किसमें विभक्त था? मेलग्राम जो किसमें विभक्त था? मेलग्राम जो था वह मेलग्राम जो था मेलग्राम उर में था। 50 ग्राम धनिया खरीदने जाना है कि 50 ग्राम 100 ग्राम में 50 ग्रामों को मेलग्राम कहा जाता था। एक मतलब थोड़ी है कि 50 ग्राम। चलिए, क्वेश्चन बी का क्वेश्चन है कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? गणनायक कहा जाता था। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि एक का क्वेश्चन है कि
जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए जो विशेष भूखंड दे दिया करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे अमरम कहा जाता था। और बी का क्वेश्चन है कि निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था? निकोलो कांटी जो था वह इटली का निवासी था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? पारस का था। नुनीज कहाँ का था? नुनीज जो था वह पुर्तगाल का था। डोमिंग पायस जो था वह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। बारबोसा जो था वह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। निकोलो कांटी जो आया था वह किसके दरबार में आया था? निकोलो कांटी देवराय प्रथम के काल में। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। डोमिंग पायस जो आया था वह कृष्णदेव राय के। और बारबोसा जो आया था वह किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कौन से अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय संबंधी समस्त दस्तावेज हुआ करते थे? वह कर्णिक के पास हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो हुआ करता था वह क्या था? वह लगान हुआ करता था। जो भू राजस्व के उपज का कितना 1/6 भाग हुआ करता था। विवाह कर किससे लिया जाता था? कन्या दुल्हा दोनों से लिया जाता था विवाह कर। और एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा और किसे इससे मुक्त रखा गया था? विधवाओं को इससे मुक्त रखा गया था। और बी का क्वेश्चन है, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? लगान मुक्त भूमि उम्बली कहलाती थी। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को जो भूमि दिया जाता था उसे रक्त कोड़गे कहा जाता था। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? ऐसे भूमि को कुट्टगी कहते थे। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कूदी कहा जाता था, इधर से उधर कूद जाता था। बी का क्वेश्चन है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर का उसे कदाचार कहा जाता था। और इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? उसे दंड नायक या सेनापति कहते थे। बी का क्वेश्चन है, टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? टकसाल विभाग को कहा जाता था, उसे जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? चिट्टियों की तरह व्यापार में उसे वीर पंजाल कहा जाता था। और बी का क्वेश्चन, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो आकर बसा था उसे बरवा कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन ए का है, ये बोलिएगा विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? उसे वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? उसे देवदासी कहा जाता था। और एक का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को विजयनगर राज्य में कौन सी मंदिर की रचना जो है वह विशिष्ट अभिलक्षण कर रहा था? वह कल्याण मंडप की रचना रहा था। और बी का क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा कौन सी रही थी? विजयनगर की मुद्रा जो रही थी वह कौन सी रही थी? पैगोडा रही थी विजयनगर की मुद्रा जो रही थी। चलिए, और बहमनी की मुद्रा जो रही थी भून रही थी। बी का क्वेश्चन है कि और बहमनी वंश का बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा बहमनी वंश का संस्थापक कौन रहा था? तो हसन गंगू रहा था, बहमनी वंश का रहा था। पांड्य वंश का संस्थापक कौन रहा था? नेडियोन रहा था। पांड्य वंश का संस्थापक जो रहा था वो नेडियोन रहा था पांड्य वंश का। चलिए, बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा कि मैसेंजर किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान आ जाएगा? मैसेंजर जो आ जाएगा नासा का आ जाएगा। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगधैर्य अंतरिक्ष वेधशाला जो आ जाएगी वह एस्ट्रोसैट आ जाएगी। एस्ट्रोसैट को किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? एस्ट्रोसैट का नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था? वह प्लूटो के अध्ययन के लिए। और बी का क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह जो आ जाएगा वह कौन? एप्पल आ जाएगा। चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन स्थान रहा है? 6वां स्थान रहा है। और बी का क्वेश्चन है, आई इन द स्काई नाम के कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? वह कार्टोसैट उपग्रह आ जाएगा। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25 के द्वारा। और संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कैवा राष्ट्र बन गया है? 4था राष्ट्र बन गया है। श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश भारत में। ऑस्ट्राखाना जो कहाँ अवस्थित है? यह रूस में अवस्थित है। और प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम जो अवस्थित है रूस में अवस्थित है। और केप केनेवरल जो अवस्थित है वह कहाँ अवस्थित है? केप केनेवरल जो अवस्थित है जहां से रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है फ्लोरिडा USA में है। कैनेडी स्पेस सेंटर जो अवस्थित है
मैरिट आइसलैंड फ्लोरिडा यूएसए में। कोरू जो है वह कहाँ अवस्थित है? कोरू जो अवस्थित है, कोरू जो अवस्थित है वह कहाँ? कोरू फ्रेंच गुयाना में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में, जहां से रॉकेट प्रक्षेपित होती है। पामाचीम एयरबेस जो अवस्थित है वह कहाँ? इजराइल में है। और फिर बी का क्वेश्चन है उचिनौरा स्पेस सेंटर जो अवस्थित है वह कहाँ? उचिनौरा, उचिनौरा जो आ जाएगा वह जापान, कोकोशिमा जापान में। यूमेरा जो स्पेस स्टेशन है वह कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। हमाम शहर जो आ जाएगा वह कहाँ अवस्थित है? हमाम शहर जो आ जाएगा, हमाम शहर जो है ईरान में आ जाएगा। बैकानूर जो आ जाएगा वह कहाँ पे है? बैकानूर जो आ जाएगा वह कहाँ? कजाकिस्तान, पूर्व सोवियत संघ में। चलिए, और अल अल अनवर जो अवस्थित है वह कहाँ है? इराक में आ जाएगा। और एक का क्वेश्चन है कि जिडेक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर जो अवस्थित है चीन में 91 से पहचाना जाता है। बी का क्वेश्चन है रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित आ जाएगा? तो वह किस अंतरिक्ष एजेंसी से आ जाएगा? यूरोपियन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी, सब तो स्पेस एजेंसी है। चलिए, एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? भारत का जो किया गया था वह जो अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा मंगल ग्रह के उल्का पिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया था वह क्या दिया गया था? इसका नाम जो दिया गया था क्या दिया गया था? इसका नाम जो दिया गया था ALH 84,001 पिन कोड दे दिया था। चलिए, क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा भुवन क्या है? भुवन जो आ जाएगा वह क्या है? भुवन क्या है? भुवन जो आ जाएगा, भुवन जो आ जाएगा वह क्या है? किसके द्वारा विकसित यूरोप द्वारा विकसित जो है सॉफ्टवेयर है, इसरो के द्वारा विकसित जो है सॉफ्टवेयर आ जाएगा। बी का क्वेश्चन है बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो बना था वह अलेक्सी लियोनोव। कब यह किया था? 1995 में। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जो कहाँ अवस्थित है? नासा का जो आ जाएगा कैलिफोर्निया में। इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अगरतला में स्थापित किया गया था। और थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वह क्या आ जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण कारण वह क्या है? वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर अवस्थित है, थुम्बा जो अवस्थित है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया था, हब्बल टेलीस्कोप का निर्माण जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? हब्बल टेलीस्कोप नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा, नासा और ESRO द्वारा किया गया था। चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या दिया जाता है? चीन की जो नेविगेशन प्रणाली चलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे बेइडू कहा जाता है, बेइडू कहा जाता है। और एक का क्वेश्चन है सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट जो था वह कौन सा रहा था? वह कौन सा? विक्रमजीत। भारत का सबसे पहले जो छोड़ा गया था कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था, वह कौन सा छोड़ा गया था? वह कैलिफोर्निया द्वीपीय आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। चलिए, बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा। चलिए, बी का क्वेश्चन है कि भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम का स्थापना कहाँ किया गया था? कुरुक्षेत्र में किया गया था। अभी बोल रहे हैं, बोले हैं तो आंसर ना उतने तेज बोलना चाहिए, बोले हैं कि बीच में बोलने से होगा। एक का क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष वह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। GSLV Mark II को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वह नोटी बॉय के नाम से जाना जाता है। और एक का क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के सहयोग से बड़ा रॉकेट मिसाइल विकसित किया है? इजराइल के सहयोग से किया है। और बी का क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित कब किया गया था? 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। और एक का क्वेश्चन है, रहने दीजिए, शादी करने जाइएगा वहां से कहिएगा रहने ना दीजिए, अब कल आएंगे तो वहां बांध के ना पीटेगा कि नहीं पीटेगा? चलिए, ऐसा ने दुल्हा के साथ जो है बरियतिया सब बना जाता है। 61 हाँ 61 माने 61। चलिए, एक क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा? वारेस हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो किए थे और सर विलियम जोन्स ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर जोनाथन डंकन ने किया था, डॉक्टर ही नहीं थे। बी का क्वेश्चन है कि वर्ष 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो किया था वह किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो किया था फोर्ट विलियम
मोदी ने किया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद संबंधित है, वह किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद जो संबंधित है तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से है। चलिए, रेखा क्वेश्चन है, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक जो रहे थे वो कौन रहे थे? तो ऑकलैंड रहे थे। अधोमुखी सिद्धांत के लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित आ जाएंगे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? भारत में 1800 कब किया गया था? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से किया गया था। चलिए, बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा। बी का क्वेश्चन है, बी बोलिएगा कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वो डिस्पैच को जो कब लाया गया था, वो डिस्पैच जो है कब लाया गया था? 1854 में लाया गया था। बी का क्वेश्चन है कि वो घोषणा पत्र में के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना? 1857 में इसकी स्थापना किया गया था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? वह किसको प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बी का क्वेश्चन है कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने किया था? बंबई में, और डी.के. कर्वे ने बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वह किया था। चलिए, का क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किसके द्वारा? जो फीता काटने गए थे, कौन गए थे? नरेंद्र मोदी। ये सब नहीं काटे थे? चलिए, वह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा काटा गया था। चलिए, बी का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो काटा गया था, कोई अंग्रेज था तो फिर तो अंग्रेजी ने काटा गया, लेकिन अंग्रेज तो शासन ही कर रहा था। चलिए, क्वेश्चन, हाँ, तो फीता अथी करने गए थे। चलिए, क्वेश्चन सी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और जेम्स टॉमसन द्वारा किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वह कब लाया गया था? 1854 में लाया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। हंटर आयोग जो लाया गया था, वो हंटर आयोग कब लाया गया था? 1882 में। रैले आयोग जो आया था 1902 में आया था। रैले आयोग जो आया था। और एक क्वेश्चन है, सैडलर आयोग जो आया था वो कब आया था? 1917 में आया था। इंच कैप आयोग जो आया था वो कब आया था? 1923 में आया था इंच कैप आयोग जो आया था। और एक क्वेश्चन है कि हार्टोंग समिति जो आया था, हार्टोंग समिति वह कब आया था? जो प्रारंभिक शिक्षा से 1929 में। लिंडसे आयोग जो आया था वह 1929 में आया था। सर्जेंट आयोग जो आया था वह 1944 में आया था। राधा कृष्ण आयोग जो आया था वह 1948 में आया था। राधा कृष्ण आयोग जब आया उस समय वायसराय कौन रहे थे? लॉर्ड कौन रहे थे? 1900 लॉर्ड कौन रहे थे? 1900 लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1948 में सर्जेंट आयोग के समय जो थे वह लॉर्ड बेवेल थे। चलिए, एक क्वेश्चन है, लोग बोले लॉर्ड ऑथी। चलिए, लॉर्ड ऑथी कौन होता है? एक क्वेश्चन है, बोलिएगा। लिंडसे आयोग के समय जो थे वह कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। चलिए, क्वेश्चन बी का क्वेश्चन है कि इंच कैप आयोग 1923 में जो थे वह कौन थे? कौन है? लॉर्ड रीडिंग है, एकमात्र यहूदी गवर्नर रहे थे। चलिए, हंटर आयोग के समय जो रहे थे वो कौन रहे थे? लॉर्ड हंटर आयोग के समय जो रहे थे, हंटर आयोग के समय कौन रहे थे? लॉर्ड ऑथी नहीं, लॉर्ड हून, लॉर्ड रिपन रहे थे। चलिए, बी का क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच के समय जो रहे थे वो लॉर्ड डलहौजी रहे थे। चलिए, क्वेश्चन ए का क्वेश्चन है, साइंस लाइए, लॉर्ड ऑथी और लॉर्ड हून ये सब जो है चलिए, अपने आप को लोग भगवान मानता था। भारतीय के सामने भारत से जब भी कोई पोस्टिंग यहाँ से पोस्टिंग से हटा के जाया जाता था तो उसको वहाँ पोस्टिंग नहीं दिया जाता था। उसको मतलब ऑफिस में सिर्फ रखा जाता था। काहे कि उन लोग का यहाँ मोनोपोली था ना। हमरे यहाँ कोई भी देखिएगा, एगो इंस्पेक्टर आ जाता है तो दलाली के लिए 5 आदमी पीछे पीछे दौड़ता है, सर सर सर, कहीं जरूरी पड़ जाए सर से। वही चीज यहाँ था। हम लोग फोकट वाला खाने में सबसे ज्यादा रहते हैं। आईने से आते थे वहाँ जाके कहते अरे कैंपेबल बा साथे न बैठी थी ओकरा। तो ये स्थिति होता था भारत में, अभी चलता है।
चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन 48 से 50। चलिए, किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं में मृत बच्चे पैदा होते हैं? आयोडीन की कमी से। आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 30 ppm मानी जाती है। और प्लेग रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? वह पास्चुरेला पेस्टिज। और कौन सा प्लेग चूहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है? वह कौन सा है? बिबियोनम प्लेग फैलता है। प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा जो आ जाएगी वह कौन सी आ जाएगी? टेट्रासाइक्लिन आ जाएगी। और हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी आ जाती है? हेपेटाइटिस जो आ जाएगी वह विषाणु जनित बीमारी आ जाएगी। और एक का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यकृत प्रभावित होगा। सीजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी आ जाती है? वह पागल की सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलता है? वह कोरोना वायरस के द्वारा। और जैविक पेसमेकर का खोज किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था जैविक पेसमेकर का खोज जो किया था। यकृत, प्लीहा एवं वृक्क की जांच के लिए किस आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1995 में। रिफैम्पसिन किस रोग की कारगर दवा आ जाती है? रिफैम्पसिन जो आ जाएगी वह किसकी कारगर दवा आ जाती है? रिफैम्पसिन जो आ जाएगी वह किसकी कारगर दवा आ जाएगी? रिफैम्पसिन जो आ जाएगी टीबी की आ जाती है। बीका क्वेश्चन है, फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका प्रभावित होगा। कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन होता है? मानव शरीर का जो होता है लगभग कितना भाग प्रोटीन होता है? और मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन होता है? 15% आ जाएगा। और एक का क्वेश्चन, हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक होता है? हृदय स्पंदन के लिए जो होता है वह पोटेशियम होता है हृदय स्पंदन के लिए। बी का क्वेश्चन, मनुष्य के अमाशय की कितनी लंबाई होती है? मनुष्य के अमाशय की लंबाई जो होती है वह 30 सेंटीमीटर आ जाती है। चलिए, एक का क्वेश्चन है कि लार में कितना प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है? 1% एंजाइम पाया जाता है। और बी का क्वेश्चन है, पित्त रस भोजन को अम्लीय से किस में बदल देता है? क्षारीय में बदल देगा। मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो आ जाएगी वह कौन से? अग्नाशय आ जाएगी। गंजापन में बालों को गिराने से कौन सा कवक उत्तरदायी होता है? वह टीनिया कैपेटिस आ जाएगा। पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु होता है? वह जो वह कौन आ जाएगा? वह जो पेचिस का संवाहक जो आ जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिका आ जाएगा। रक्त में थक्का न जमने की अनुवांशिक बीमारी जो आ जाएगी वह कौन से? हेमोफीलिया आ जाएगी। ब्रोंकाइटिस मुख्यतः किसकी बीमारी आ जाती है? ब्रोंकाइटिस जो आ जाएगी वह किसकी बीमारी? श्वास नली की आ जाती है। महिला में पुरुषों की तुलना में कितना कम रक्त पाया जाता है? हाफ लीटर। चलिए, एक का क्वेश्चन है, बोलिए 1/2 लीटर पर हाफ लीटर कहेंगे उसको। एक का क्वेश्चन है, रक्त में 2 प्रकार के कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? शरीर प्लाज्मा के द्वारा आ जाएगा। सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है। बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को। और भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह का नाम लिखा जाता है वह क्या? एप्पल। ललित किसकी उन्नत किस्म आ जाती है? अमरूद की। आम के बीज रहित प्रजाति जो आ जाएगी वह कौन सी आ जाती है? सिंधु आ जाती है। और एक का क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि प्रचलित है वह कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी भारत में। विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है किसको? ब्राजील को कहा जाता है। एक का क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का बड़ा उत्पादक राज्य आ जाएगा गुजरात। अरहर का जन्म स्थान माना जाता है भारत को। वरुणा प्रजाति आ जाती है किसकी आ जाती है? वरुणा जो आ जाएगी वरुणा सरसों की आ जाती है। और बी का क्वेश्चन है, जायद फसल जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? ककड़ी, खीरा, तरबूज आ जाएगा। दुग्ध का पाशुकरण जो किया जाता है वह सूक्ष्म जीवियों को मारने के लिए किया जाता है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या लिखा जाता है? सोयाबीन का जो लिखेंगे ग्लाइसिन मैकस लिखा जाता है। सोयाबीन जो होता है वह क्या होता है? वह जो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा। मूंगफली में प्रोटीन कितना % आ जाता है? मूंगफली में प्रोटीन जो आ जाएगा वह कितना? 25.30% आ जाएगा। कौन सा फल संग्रहक के समय नहीं पका रहता? वह अनानास आ जाएगा। फल खाद्य प्रसंस्करण के जनक माने जाते हैं वह कौन है? खाद्य प्रसंस्करण के जनक माने जाते हैं वह कौन है? वह निकोलस एपर्ट है। और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? वह जो आ जाएगा कुंडली हरियाणा में है। बी का क्वेश्चन है कि आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? आम के नेक्टर में जो आ जाएगा फलों का अंश 20 से 25% आ जाता है। जेली, जैम एवं मर्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? वह जेल बनाकर। केचप की कौन सा भाषा आ जाएगा? केचप जो आ जाएगा
केचप जो आ जाएगा वह चीनी भाषा का शब्द है केचप जो आ जाएगा। और एक का क्वेश्चन है तमिल में कहला केचप बोलेगा जी। चलिए एक का क्वेश्चन है टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण आ जाता है? लाइकोपीन के कारण आ जाता है। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? एक मार्ग एक्ट जो लागू हुआ था वह कब? 1937 में लागू हुआ था। कौन सी भूमि लागत रहित होती है? वह कौन से? सीमांत भूमि आ जाएगी। और बी का क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में हुआ था। सांस द्वारा लगभग कितना मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? वह कितना मिलीलीटर जो निकलता है? 400 मिलीलीटर निकलता है। चलिए एक का क्वेश्चन है 1.5-2 लीटर नाक से निकल जाएगा जी सांस द्वारा। चलिए वो तो मूत्र द्वारा ना निकलेगा जी। चलिए एक का क्वेश्चन है एक का क्वेश्चन तो नाक से पूछ रहा है कि श्वसन के द्वारा जो आ जाएगा। चलिए एक का क्वेश्चन है तो कहीं से पानी चलिए एक का क्वेश्चन है बोलिएगा धान का टुंगरू रोग किसके कारण आ जाता है? या जो वायरस एवं वायरॉइड के कारण टिक्का रोग किस फसल से संबंधित आ जाएगा? मूंगफली से। और एक का क्वेश्चन है ये बोलिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखा था? पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले जो पुस्तक लिखा था वह किसने लिखा था? बे पर्सनल कंप्यूटर पर जो सबसे पहले पुस्तक किताब वह लिख दिया था कौन लिखा था? टेल नेल्सन लिखा था। चलिए बी का क्वेश्चन है बी बोलिएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। मनोहर पोथी लाइए क्या है इसमें? 61 से है। चलिए होमवर्क वो भुला जाते हैं। चलिए का क्वेश्चन है बोलिएगा कि नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में अवस्थित है। फलद्वानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी जो आ जाएगी वह नील नदी आ जाएगी। यूरोप का सबसे बड़ा नगर आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो आ जाएगा वह आ जाएगा यूरोप का लंदन आ जाएगा। चलिए एक का क्वेश्चन है बोलिएगा भारत पर पाकिस्तान ने प्रथम बार आक्रमण कब 1965 में कर दिया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? बाबरी मस्जिद का 1528 में किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1948 में किया गया था। अजंता की गुफा को भारतीय विश्व विरासत में शामिल जो कब किया गया था? 1983 में किया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? भोपाल में अवस्थित है। कठपुतली बनाने के लिए जगह प्रसिद्ध है गुजरात आ जाएगा। अजंता की कला की खोज जो किया था वह किसने किया था? सर अलेक्जेंडर ने। कब किया था? सर अलेक्जेंडर ने जो किया था वह कब किया था? अजंता के कला का खोज अलेक्जेंडर ने जो किया क्या था? 1824 में किया था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर। विक्ट्री टावर कहाँ अवस्थित है? विक्ट्री टावर जो है विक्ट्री टावर भारत में कहाँ अवस्थित है? कहाँ भारत में जो अवस्थित है वो कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ भारत में जो अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? इंडिया गेट के पास अवस्थित है। ये जो राष्ट्रपति भवन में विक्ट्री टावर है। चलिए क्वेश्चन ए का क्वेश्चन है ये बोलिएगा बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह नई दिल्ली में अवस्थित है। और बी का क्वेश्चन है सार्वजनिक प्रदर्शन वाले फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाता है कौन सा? यू वाला दिया यू आकार का दिया जाता है। और ए का क्वेश्चन है कि फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? मक्का। पंजा साहब कहाँ अवस्थित है? पंजा साहब जो है ये जो है पाकिस्तानी में है। चलिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वो कौन करवाए थे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो करवाए थे निर्माण कौन करवाए? अर्जुन देव करवाए थे। एक क्वेश्चन है बोलिएगा स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से जो सुशोभित करवाया था महाराजा रंजीत सिंह करवाए थे। इंटरनेट भी का क्वेश्चन है विश्व का प्रथम पुस्तकालय जो आ जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? विश्व का प्रथम पुस्तकालय जो आ जाएगा विश्व का प्रथम पुस्तकालय जो आ जाएगा कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया आ जाएगा विश्व का प्रथम पुस्तकालय। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला जो आ जाएगी कंबोडियाई भाषा की आ जाएगी। जननांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? माल्थस को कहते हैं। असमिया भाषा का उद्भव कैवी सदी में? 7वीं सदी में हुआ था। और 7वीं में। और इसका विकास साहित्य का विकास जो हुआ था ये कब हुआ था? इसके साहित्य का विकास जो हुआ था वह 13वीं सदी में हुआ था। और एक का क्वेश्चन भारतीय एक क्वेश्चन है बोलिएगा कि एक क्वेश्चन है बोलिएगा उद्गम जब 7वीं में होगा तब ना विकास 13वीं में होगा। चलिए एक क्वेश्चन है कि सैन्य विकास भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या लिखा जाता है? आर्म फोर्सेज अकादमी लिखा जाएगा। और बी का क्वेश्चन है कि आर्मी एक्ट कब लागू किया गया था? आर्मी एक्ट जो लागू किया गया था 1950 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण किसका रहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का रहेगा। और बी का क्वेश्चन है दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा जो आ जाएगा कौन सा? खालिद हवाई अड्डा आ जाएगा। भारत में पहला सिनेमाटोग्राफ एक्ट कब लाया गया था? 1918 में लाया गया था। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्म जो हुआ था वह 1942 में हुआ था। बी आर चोपड़ा का पूरा नाम लिखा
लिखा जाता है? बलदेव राज, विलायती राम चोपड़ा। बी का क्वेश्चन है किसान विकास पत्र योजना कब लाया गया था? किसान विकास पत्र योजना जो लाया गया था, किसान विकास पत्र योजना जो लाया गया था 1988 में लाया गया था। चलिए, भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब की गई थी? 1972 में की गई थी पिन कोड की व्यवस्था। बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो लेखक रहे थे वो कौन? आर वेंकटरमन। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक जो रहे थे वो कौन? वुड्रो विल्सन रहे थे। जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। विलायत खां का संबंध जो आ जाएगा वह किससे? सितार से आ जाएगा। मिस्र के पिरामिड का निर्माण जो किया गया था वो कब किया गया था? मिस्र के पिरामिड का 2700 ईसा पूर्व में किया गया था। और लॉन्ग का टापू किसे कहा जाता है? जांजिबार को कहा जाता है। लॉन्ग का टापू चिली की राजधानी बनाई गई है और सेंटियागो बनाई गई है चिली की राजधानी। दूरसंचार आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1989 में। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया? 1863 में। यूथांट कप का संबंध जो आ जाएगा वह लॉन टेनिस से आ जाएगा। बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में अवस्थित है। जजमेंट के जो लेखक है वह कौन है? कुलदीप नैयर आ जाएंगे। बी का क्वेश्चन है कि अभी बोलिएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाते हैं। वाटिका कला में डिजाइन बनाने के लिए किसका? मोम का प्रयोग किया जाता है डिजाइन बनाने के लिए। बी का क्वेश्चन है कि गैस का दाब मापा जाता है, किससे मापेंगे? मैनोमीटर से। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहलाता है या विजय घाट कहलाएगा? मोतीबाग स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? मोतीबाग स्टेडियम जो अवस्थित है, मोतीबाग स्टेडियम कहाँ? मोतीबाग स्टेडियम जो अवस्थित है वह कहाँ अवस्थित है? बड़ोदरा में अवस्थित है मोतीबाग स्टेडियम। जो न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ये जो है ना, इतना हवे जोहान्सबर्ग में अवस्थित है। चलिए, बी का क्वेश्चन है, कहूँ स्टेडियम बनवा दीजिएगा पप्पू बाबू। बी का क्वेश्चन है, आइलैंड पैलेस कहाँ अवस्थित है? आइलैंड पैलेस जो अवस्थित है वह कहाँ? आइलैंड पैलेस जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? आइलैंड पैलेस जो अवस्थित है वह उदयपुर में अवस्थित है। चलिए, एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा, तनिका पढ़ियो ला साथी, तनिका पढ़ ला, खाली जादू टोना में रहवा तो कैसे पढ़वा। चलिए, एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा कि बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। बी का क्वेश्चन है कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं, तटरक्षक दिवस जो मनाते हैं। और एक का क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप का नया नाम लिखा जाता है तो हवाई द्वीप लिखा जाएगा। लेलिन ग्राम देश का नाम जो नया कर दिया गया वह क्या कर दिया गया है? लेलिन ग्राम देश का नाम कर दिया गया, वह क्या कर दिया गया? लेलिन ग्राम देश का नाम जो कर दिया गया है सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। मक्का मस्जिद कहाँ अवस्थित है? मक्का मस्जिद अवस्थित है कहाँ? मक्का मस्जिद अवस्थित है कहाँ पे? मक्का मस्जिद अवस्थित है कहाँ पे? मक्का मस्जिद अवस्थित है हैदराबाद में अवस्थित है मक्का मस्जिद जो अवस्थित है। चलिए, बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य का देश जो इंग्लैंड ब्रिटेन को कहा जाता है। और संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? संगमरमर की भूमि कहते हैं सन इटली को कहा जाता है। चलिए, बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि पार्सिलोन टावर कहाँ अवस्थित है? नानकिन चीन में अवस्थित है पार्सिलोन टावर जो अवस्थित है। नेचुरल हिस्ट्री जो लिखे थे वह कौन लिखे थे? प्लिनी लिखे थे। बी का क्वेश्चन है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुआ था? MTNL की स्थापना कब हुआ था? MTNL की स्थापना जो हुआ था वह 1995 में हुआ था। MTNL 1986 में MTNL की स्थापना हुआ था। और एक का क्वेश्चन है, PTI की स्थापना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था। बी का क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट का प्रथम उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सीमेंट का प्रथम उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में 1904 में प्रारंभ हो गया था। और एक का क्वेश्चन है, चाचरी कहाँ का लोक नेता आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का आ जाता है। चलिए, समुद्रपुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रपुत्र किसको कहते हैं? समुद्रपुत्र जो विख्यात है समुद्रपुत्र के रूप में विख्यात है, लक्षद्वीप विख्यात है। और एक का क्वेश्चन है, ये बोलिएगा कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। डमडमा झील कहाँ अवस्थित है? डमडमा झील अवस्थित है कहाँ? डमडमा झील अवस्थित है कहाँ पे? डमडमा झील जो अवस्थित है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में अवस्थित है डमडमा झील जो अवस्थित है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जो रहे हैं वह जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जो रहे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? मात्र 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। और एक का क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है?
तमिलनाडु को कहा जाता है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा श्रीलंका में आ जाएगा एलिफेंटा दर्रा जो अवस्थित है। तंबाकू प्रथम भारत में किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और बी का क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण पूरा कब हुआ था? ताजमहल का जो हुआ था 1600 कब पूरा हो गया था? ताजमहल का निर्माण जो हो गया था वह 1645 में पूरा हो गया था, 1653 में पूरा हो गया था। एक का क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा। लाठा देख रहा है जी? लाल किला का 1648 में पहाड़ा पढ़ना था 3 बार। लाल किला तैयार हो गया था 1648 में। इसको कितना साल लगा था? 20 साल ना लगा था, 33 से 53 लगा था इसको। चलिए एक का क्वेश्चन है, बोलिएगा। ये आप रहिएगा खाली अथर्ववेद में। आपको पता नहीं है कि ताजमहल जब बनवाया गया था जेकरा लगी 20 साल लगा था। चलिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन है कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। चलिए बी का क्वेश्चन है, भी बोलिएगा कि बी का क्वेश्चन है, गांधी सदन कहाँ अवस्थित है? गांधी सदन जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? गांधी सदन कहाँ अवस्थित है? गांधी सदन गुजरात में अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। गांधी सदन जो अवस्थित है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। गांधी